मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम फ़ैराडेज़ लॉ को पढ़ेंगे। इसको अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो हमारे पास एक मैग्नेट मौजूद है जिसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें नज़र आ रही है। हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो ही हम मैग्नेट को मूव करते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती है, जिस तरीके से ये इस वक्त नज़र आ रही है। तो जब हम एक मैग्नेट को मूव करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, यानी उसकी मैग्नेटिक कशिश की लाइनें जो हैं वो बदलती हैं, अपनी समत भी और अपनी स्ट्रेंथ भी, और उसके साथ साथ उसका फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस कॉइल के अक्रॉस, ये एक कॉइल है, अगर आप इसमें देखें तो इसमें दो लूप्स हैं, एक लूप दूसरी लूप, और ये क्लोज्ड कॉइल है। क्लोज कॉइल का मतलब ये है कि ये एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह पर ख़त्म हो जाती है। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लगा हुआ है। तो ये दो कॉइल की एक कॉइल है, टू लूप्स की एक कॉइल है, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा और इस कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी प्रोड्यूस होगा, जिसको हम इंड्यूस करंट और इंड्यूस पोटेंशियल कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं। और वो करंट जो है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आगे इस बल्ब को रोशन कर देगा। और ये पैदा क्यों हुआ, उसकी मेन वजह जो थी वो ये थी कि हमने मैग्नेट जो है इसके पास रखा और उसको काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दी। तो सबसे पहले हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं मैग्नेट को मूव करूँगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल, इस कॉइल के बीच में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा वो भी बदलेगा, जिससे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम सबसे पहले लेके जाते हैं, ये देखें, जैसे मैं इसको दोबारा लेके आता हूँ तो बल्ब जो है वो रोशन होगा। पर अगर इस मकनातीस को हम साकिन रख देंगे किसी जगह पर बिल्कुल, तो कोई भी इंड्यूस करंट इसमें पैदा नहीं होगा कॉइल में, और बल्ब जो है वो रोशन ही होगा। तो अगर मैं इसको बार बार ऐसे करता हूँ, मूवमेंट देता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से करंट पैदा होगा और आपको बल्ब में रोशनी नज़र आएगी। इसको एक और तरीके से भी देखा जा सकता है, वो ये है कि अगर मैं मैग्नेट को साकिन रखूँ और कॉइल को मूव करना शुरू कर दूँ, यानी ये रिलेटिव है, इनमें से कोई एक चीज़ मूव होनी चाहिए, यानी मैग्नेट मूव करें या कॉइल मूव करें, आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ मूव करें तो कॉइल के अगेंस्ट करंट पैदा होगा और वो करंट जो है वो बल्ब को रोशन कर देगा। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं बल्ब की जगह यहाँ पर एक एमीटर यानी करंट नापने का एक टूल इस्तेमाल करता हूँ, तो अब हमें ये भी नज़र आएगा कि करंट में वेरिएशन जो है, बदलाव कैसे आ रहा है। तो अगर आप देखें तो जैसे ही मैं मूव करता हूँ तो आपको इसकी सुई जो है वो कभी पॉजिटिव साइड पर कभी नेगेटिव साइड पर मूव होती नज़र आएगी। इसका मतलब जो है वो ये है कि हमारे करंट की दो पोलैरिटीज़ हैं, पॉजिटिव साइड पर भी और नेगेटिव साइड पे, और ये हमारा एसी करंट आगे जाके हमें यहाँ से मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा कॉइल को मूव करता हूँ मैग्नेट के क्रॉस, तो आपको फिर भी अगर आप देखें तो निडल जो है, मुश्किल है वैसे ढूंढना, पर निडल आपको हिलती हुई नज़र आएगी। एक और तरीका जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं, और वो बड़ा सिंपल है, कि हमें पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड मीटर भी मौजूद है। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो पहला हमारा खाना है, डिस्प्ले है, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या उसकी ताकत बताता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आप देखें कि मैग्नेटिक लाइंस जो हैं उनकी दो चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आएगी, एक उसकी डायरेक्शन होती है जो बदलती है जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं, और दूसरी उसकी स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो ये बिल्कुल मध्यम हो जाएगी। इसका मतलब ये है, आप देख सकते हैं कि आपके मैग्नेटिक मीटर जो है वो इसको ज़ीरो रीड कर रहा है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है इस वक्त 5.73 जो है वो आ रही है। तो ये उसका मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एक सेम्थ है और एक स्ट्रेंथ है, तो ये उसके एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, ये एक्स कंपोनेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है। ये एक्स कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये वाई कंपोनेंट है। अगर मैं सिंपल पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए इसका स्क्वायर यानी -2.17 का स्क्वायर जमा 5.30 का स्क्वायर
लेके उनको ऐड करूं और फिर स्क्वायर रूट निकालूं तो 5.73 जवाब आएगा। इसके साथ साथ नीचे जो है वो उसका एंगल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इस एंगल से मालूम होती है। तो अब हम ये करते हैं कि इसको बिल्कुल कॉइल के पास रखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल की वो 5.22 है। अब आप देखिएगा जब मैं मैग्नेट इसको मूव करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें बदलाव आ रहा है, वो 5 से नीचे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। और उसके साथ साथ आपको उसकी डायरेक्शन, अगर आप सबसे नीचे देखें यहाँ पर जो -166 है, तो आपको नज़र आएगा कि ये डायरेक्शन जो है ये भी बदलेगी। तो स्ट्रेंथ भी बदल रही है और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है, क्योंकि जो मैग्नेट है वो दोनों तरफ मूव कर रहा है। तो आपको कॉइल के अंदर ये जो करंट ये इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन में भी मूवमेंट नज़र आएगी और उसके करस्पॉन्डिंगली हमारा जो बल्ब है वो लाइट कभी ज़्यादा देता है और कभी कम देता है। ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी तेज़ी से बदल रही है। इसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं। मसलन हमारे पास इस वक्त यहाँ पर ये 2 कॉइल्स हैं, 2 लूप्स हैं। कॉइल एक है पर इसमें 2 लूप, ये पहली लूप और ये दूसरी लूप। तो मैं इस तरीके से करता हूँ कि मैं इसकी एक लूप कर देता हूँ और अब हम देखेंगे कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से कितनी स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की जाती है। तो अगर हम ये देखें तो तकरीबन 4 के करीब जो है मैग्नेटिक फील्ड, गॉस उसका यूनिट है, तो 4-5 के करीब जो है मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। अब मैं इसको 3 कर देता हूँ लूप्स को, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अब अगर आप देखें तो मुझे ये 17 तक जाती हुई नज़र आई है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा लूप्स होंगी उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा और उतनी ही ज़्यादा बल्ब जो है वो रोशन होगा। इसको हम, अगर आप एमीटर लगा के देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको 2 कर दूं तो आपको नज़र आएगा कि ना 4 होगा ना 17 होगा, बल्कि उसके बीच में 9 के करीब जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है 9 और 7, 4 के बीच में ये वेरिएशन कर दिया। तो इससे हमने ये अख़ज़ किया कि अगर लूप्स ज़्यादा होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, पर अगर लूप्स कम होंगी तो उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से कम करंट प्रोड्यूस होगा। इसके साथ हम इसका लूप एरिया वो भी बढ़ा देते हैं। तो हम इसका लूप एरिया जैसे ही बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लूप्स का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। और मैं एक लूप जो है वो यूज़ करता हूँ। तो इसके साथ मैं फिर अब मैग्नेटिक फील्ड को, तो पहले हमें एक लूप पे 4 जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रही थी, पर अगर आप ये देखें तो मुझे ये डबल डिजिट में भी नज़र आती है। तकरीबन 4 है और 12 के करीब जो है ये जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लूप का साइज़ बढ़ाते हैं तो इंड्यूस करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और उसके साथ साथ जो बल्ब है वो ज़्यादा रोशन होगा। अब मैं ये करता हूँ कि लूप्स जो हैं उनको 3 कर देता हूँ। उसके साथ फिर मैं एक मरतबा इसको चेंज करता हूँ तो ये 27 तक मुझे जो है 17, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ये जो है ये बढ़ गई है। अब तो ये बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं इसको नीचे ला रहा हूँ 288। तो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा, सबसे पहले कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी भी लूप के क्रॉस चेंज होगा तो उस कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए उनमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और आपको बिजली प्रोवाइड करेंगे। यानी अगर आपका इलेक्ट्रिक बल्ब आगे लगा हुआ है तो वो जल जाएगा। इसके अलावा बहुत एप्लीकेशन है जो हम आगे जाके देखेंगे कि इससे क्या क्या एप्लीकेशन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कॉइल को मूव करें और मैग्नेट स्टेशनरी हो तो फिर भी हमें नज़र आया था कि बल्ब जो है वो रोशन होता है। यानी अगर मैं आपको अभी ये करके दिखाऊँ तो देखें बल्ब आपको रोशन होता नज़र आएगा। इस केस में मैग्नेट जो है वो स्टेशनरी है, तो रिलेटिवली कोई एक चीज़ मूव करनी चाहिए। फिर उसके साथ हमने ये देखा कि अगर सिंगल कॉइल है, सिंगल लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो इंडक्शन थी करंट की और वोल्टेज की वो कम थी, बल्ब जो है वो कम रोशनी से जल रहा था। पर जो ही हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप्स जो हैं वो बढ़ाई, मैंने 1 से 3 कर दी, तो उतनी ही चेंज से मैग्नेटिक फील्ड की
करंट बहुत ज़्यादा इंड्यूस करंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ और उसने बल्ब को काफ़ी ज़्यादा रोशन किया। तो इसका मतलब कि अगर लूप्स और ज़्यादा हो जाएंगी तो उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से बहुत ज़्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। फिर हमने अगर लूप का एरिया बड़ा कर दिया तो उससे भी करंट, जो इंड्यूस करंट इसके अंदर पैदा हो रहा था उसकी मिकदार बढ़ गई, और जैसे ही हमने इसका एरिया कम किया तो आपको नज़र आएगा कि उसकी मिकदार जो है वो कम होगी, क्योंकि अब आपको उतना करंट मुयसर नहीं आएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि फैराडेज लॉ के मुतालिक था।